नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है पेपर 1 से रिलेटेड। क्वेश्चन है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ई एंड डी टू द नंबर ऑफ टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट बी ए एंड एफ विल बी। हमें दिया गया है जिला ई और जिला डी के शिक्षकों की कुल संख्या का और जिला बी ए एफ में शिक्षकों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा आरएसएसबी का जो कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेशन आईए का जो पेपर हुआ 2023 के अंदर उसमें पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, क्या एक तरफ क्या कह रहा है, जिला ई और डी में शिक्षकों की कुल संख्या, ई और डी, ई और डी हमें दिया गया है कितना प्रतिशत, 21 और 15, 36 और कुल संख्या यहां पर होगी। फिर जिला बी ए एफ, बी ए एफ में शिक्षकों की कुल संख्या का अनुपात, कुल संख्या कितनी है, बी 16, बी ए 14 और एफ 6, 6 12, 12 और 4 16, अस्सी का 1 36, 36 इधर है, 36 ही इधर है प्रतिशत, है ना। अब क्या है, शिक्षकों की कुल संख्या का अनुपात, हम बात करें अनुपात की तो 36 इधर था और 36 ही हमारा इधर है, काटेंगे तो 1, काटेंगे तो 1, 36 36 से कट गया तो इसका क्या आएगा आंसर, 1:1 होगा, 1:1 होगा। क्वेश्चन है, रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने की बजाय 2 से क्या कर देता है, गुणा कर देता है। परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, जो परिणाम है वो संख्या का कितना प्रतिशत है। हम बात करें, देखिए रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने की बजाय क्या कर देता है, उसे गुणा कर देता है। तो 2 से क्या कर देता है, गुणा कर देता है। अब संख्या क्या है, x मान लीजिए, फिर 2 से भाग यानी x जो संख्या होगी उससे किससे भाग देने पे, 2 से, और मल्टीप्लाई कितना कर दिया हमने, 100। अब देखिए x बटा 2, तो जो हमारा 2 है वो हम कहां भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो 2x क्या है, 2x मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2 क्या ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 2। अब x से x हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 100 सॉरी, 2 दूनी 4 और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400। तो हमारा जो प्रतिशत होगा कितना होगा, 400। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये क्वेश्चन किसमें, जो 2021 में कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट सी टू द नंबर ऑफ टीचर इन डिस्ट्रिक्ट बी। एक तरफ हमें सी दिया गया है और एक तरफ हमें क्या दिया गया है, बी दिया गया है। अब इसका अनुपात रेशो बताना है। तो सी का क्या है, सी का 28% है, 28, और बी
और बी का कितना प्रतिशत है 16। तो क्या अनुपात आएगा 7:4। 7:4 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन है रमन परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। रमन कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है परीक्षा में 30%, फिर भी वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर भी वो कितने नंबर से अनुत्तीर्ण होता है तो 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है 60% की। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है TGT शिफ्ट 4 के अंदर 2021 में। देखिए हम बात करें पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए 60%, और कितना प्रतिशत लेके आता है वो 30%। तो कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है यहाँ पे 30% का, और 30% का जो नंबर है वो कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। कट गए कितना रहा 100, और 100 हमारे कितने नंबर चाहिए इसमें अधिकतम अंक, यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होने चाहिए 100 अंक का पेपर होगा। उसमें से 30% लाए तो 30 अंक लाए, 30% का 30 अंक, और 60% पास होने के लिए चाहिए तो 60 नंबर चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन है नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करें। हमें दिया गया है 9, 4 और 65, 7, 5 और 24, 11, 6 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस करेंगे तो 11, 11 में से 6 गए तो 5, 7, 7 में से 1 गया तो 6। एकदम सही आ रहा है। दोनों को स्क्वायर किया और एक का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी कि ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को माइनस किया तो क्या आया 65। सेकंड में भी देख लेते हैं 7 7 गुण 50 और 5 25, 9 में से 4, 9 में से 5 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2, 24 आ गए। एकदम सही है। तो ऐसे ही 11 का 121 और 6 का 36, 11 में से 6 गए तो 5, और इधर 1 बचा, 11 में से 3 गए तो 8, कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% का परिवर्तन किया जाता है। कितने प्रतिशत क्रमशः, यानी लंबाई और चौड़ाई। तीस प्रतिशत और 20%। देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये एक आयत है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का क्या किया जाता है 30% और 20% का परिवर्तन किया जाता है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा हमें दिया गया है। क्या ए और बी प्रतिशत, अब ए का प्रतिशत कितना है यानी कि लंबाई का प्रतिशत कितना है 20, प्लस बी का प्रतिशत कितना है
माइनस यहाँ पे प्लस के 30 है और माइनस 20%। फिर प्लस कोष्टक में हमें एक का दिया गया है 30 मल्टीप्लाई माइनस के 20 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा? 3 दूनी 6 माइनस के 6 और इधर कितना बचा? प्लस के 10। 30 में से 20 गए तो 10, अब 10 में से 6 गए तो 10 में से कितने गए? 6 गए, तो कितना रहेगा? 4%। और 4 किसका? प्लस का, तो 4% का क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? ये 4% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये क्वेश्चन RSSB जो अधीनस्थ बोर्ड है, कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था 21 में, वो पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 5% की कमी तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? अभी जो हमने देखा वो किस में पूछा गया? अधीनस्थ बोर्ड में। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम किस में पूछा गया है? निम्न सेट का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें पूछा गया है। तो देखिए, हम बात करें लंबाई में की जाती है कमी, तो माइनस के 5, सूत्र में ये लगाएंगे a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी बटे में 100, तो माइनस के 5 a हो गया और प्लस के 5 b हो गया। a प्लस के 5, फिर प्लस a क्या है? माइनस का 5 मल्टीप्लाई b क्या है? प्लस का 5 बटे में 100। अब देखिए, 5 में से 5 कट गए, तो यहां तो 0 बचा, 0 प्लस 5 25 और माइनस के ये हो गए 25 बटे में 100। भाग करेंगे, मतलब 25 कम 25, 25 चौक 100। एक माइनस का है और 4 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20, तो माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह था तो माइनस 0.25, माइनस 0.25 क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, 80 का 30% और 30 के 25% से कितना अधिक है? 80 का कितना प्रतिशत है? 30, और 30 के 25% से कितना अधिक है? तो 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा? 30% ऑफ 80 और 25% ऑफ क्या है इसका? 25% किसका है? 30 का है। तो 30 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 दिया, 8 2 दिया 24। ये तो हो गया किसका? 80% का। अब 30 का 80 का 30%। और अब हम बात करें 30 का 25%, 30 का 25%,
तो 25% ऑफ 30 क्या होगा? 25 30 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दिया 15, 15 बटे में 2 कितना आया? 7.5। कितना अधिक है? अधिक पूछा ना, तो 24 में से क्या कर देंगे हम? 7.5 माइनस कर देंगे। 5 3, 13 में से 7 गए तो 6 1, 16.5। कितना आंसर होगा? 16.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आंख के लेंस की फोकस लंबाई बदलकर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। यह किसके कारण संभव होता है? क्या है? एक व्यक्ति आंख के लेंस की फोकस लंबाई बदलकर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। ये किसके कारण संभव है? तो ये नेत्र का समंजन क्षमता जो है उसके कारण क्या होता है, ये देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। दृष्टि स्थायित्व नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, प्रकाश का विप्रेक्षण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से किस उदाहरण को बालक के संज्ञात्मक अधिगम से संबंध किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस उदाहरण को बालक के संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध किया जा सकता है? बगीचे में पादप के प्रकार का पता लगाना, नृत्य, गायन, रोना, ये तीनों तो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बगीचे में पादप के प्रकार का पता लगाना क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन है, रवि ने 4 महीने की आयु में सहारे से बैठना शुरू किया और 10 महीने में खड़ा होना शुरू किया। विकास की इस प्रकार की अनुसूचियों को क्या कहा जाता है? क्रमिक विकास, वृद्धि के चरण, अधिगम के चरण, विकास की मील के पत्थर। प्रयास कर रहा है तो उससे क्या? विकास की मील के पत्थर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्न में से कौन सा व्यवहार यौन शोषण का सामना कर रहे बच्चे द्वारा परिवर्तन व्यवहार का संकेतक है? खाने से संबंधित विकार, अत्यधिक नींद, मित्रों से झगड़ा करना, शरीर में सूजन। देखिए उसको क्या होगा? अत्यधिक नींद आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, पढ़ाई में रुचि नहीं लगना। पढ़ाई में रुचि नहीं, इस टाइप के इसमें क्या आएंगे? व्यवहार में परिवर्तन होंगे। डरा डरा सा महसूस होना, मतलब डरा डरा सा होना, ये सारे के सारे किसमें होते हैं? उसके व्यवहार में संकेतात्मक परिवर्तन होते हैं। जब को पर्यावरण स्थिरता पर विज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है तो जब ऐसा पाठ बाहर पढ़ाया जाता है तो उन पर इसका अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ेगा। कौन से छात्रों को?
ए माध्यमिक छात्र, बी प्राथमिक छात्र, सी विश्वविद्यालय स्तर के छात्र और डी वयस्क अभ्यर्थी। तो छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं और उनको बाहर के जो जैसे कि बाहर का जो वातावरण है उसके प्रैक्टिकली रूप से दिखाया जाता है कि इस टाइप से इस पर्यावरण के बारे में बताया जाए, तो वो कौन से बच्चों को ज्यादा रुचि होती है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को ज्यादा सीखने को होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन है यदि एक्स वाई का 20% और एक्स वाई माइनस का 50% के बराबर है तो क्या होगा? ये DSSB का कंप्यूटर का जो 2024 का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। हम बात करें 2xy इक्वल्स टू 5 माइनस xy। हम देखिए 20% किसका है? x और y का, x प्लस y का। तो क्या होगा? 2500 और 5 का, तो 50% का कितना है? पचाएगा 50 दूनी 100। इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या है, ये निकल के आगे 2x प्लस वाई और 5x माइनस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। ऐसे ही हमने इधर किया 5x और माइनस 5y। अब क्या करेंगे, इसको मतलब ये माइनस का y को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 5y इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 5x माइनस 2x। टू और 5 7y बराबर इधर 3x ये तो 3 बचे ना, देखो 2x 5x में से 2x गए तो 3 बचा, x में से x 3। अब क्या करेंगे, y को करेंगे, y को बाहर निकालेंगे तो 7 बटर में 3। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 7 अनुपात 3 और 7 अनुपात 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर 7 अनुपात 3। थैंक यू।